हेलो बच्चों, चलिए आज इस क्लास में हम पढ़ते हैं टॉपिक 1.5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस मेनली 5 टाइप के लॉज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद सेकंड हमारा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फिर हमारा थर्ड आ जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फिर हमारा गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स एंड फिफ्थ लॉ है हमारा एवोगाड्रो लॉ। तो इन 5 लॉज के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेम से पता चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास कंजर्व रहता है। इस लॉ को दिया था एंटोनी लेवाइजर ने। ये लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी ऑब्वियसली नेम से पता चलता है मास कंजर्व रहता है। मास कंजर्व रहने का क्या मतलब हुआ? मैटर कंजर्व रहना, यानी कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें मैटर कंजर्व रहता है। मतलब इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस the total mass of the reactants is always equal to that of the products। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक मरकरी ऑक्साइड लिया, इसका 100 ग्राम हमने लिया और हमने जब हीट किया तो 92.6 ग्राम जो है मरकरी लिक्विड एंड 7.4 ग्राम ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ। अगर हम यहाँ पे देखें कैलकुलेट करके तो ज़रा यहाँ पे देखें आप, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट तो यहाँ पे एक ही है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हुआ यहाँ पे दैट इक्वल टू 100 ग्राम, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है। अगर हम यही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स हमारा आ गया 92.6 प्लस 7.4। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 ग्राम ही आया। इससे क्या पता चलता है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट व्हिच सेटिस्फाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही सिंपल सा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। हम समझते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या है। इसे दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। यह कहता है अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट या बाय मास। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई कंपाउंड लिया हमने, वाटर लिया, प्योर वाटर की बात करें। प्योर वाटर का सोर्स कुछ भी हो, चाहे वो इंडियन वाटर हो या फिर वो अमेरिकन वाटर हो, राइट, दोनों का फॉर्मूला तो H2 ही है। यानी दोनों कहीं भी कोई भी सोर्स हो, वाटर 2 ही एलिमेंट से मिलकर बना होगा, एक हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन। एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो बाय मास रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा, बिकॉज 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से भी एंड इसमें भी 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करें तो 1:8, यानी सोर्स कुछ भी हो, प्योर वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा। इसीलिए नाम है इसका डेफिनेट प्रोपोर्शंस, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास डेफिनेट प्रोपोर्शंस में होंगे। तो ये था आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। चलिए नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। मल्टीपल प्रोपोर्शंस ये लॉ डाल्टन ने दिया था। जरा इसको हम पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर हम डेफिनेशन को देखेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके मोर देन 1 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके 2 प्रोडक्ट्स बनाए इन्होंने, एक वाटर एंड दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमने इसमें क्या किया, किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया। मान लो हाइड्रोजन, दोनों एग्जाम्पल्स में, दोनों कंपाउंड्स में जो है, दोनों रिएक्शंस में हाइड्रोजन का मास हमने फिक्स कर दिया 2 ग्राम। तो इसमें देख रहे हैं जब वो वाटर बनाता है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जब वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो ये जो
फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन जो डिफरेंट मासेज ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ये डिफरेंट मासेज जो होते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं, यानी ये 16:32, 16:32 यानी कि 1:2, यानी ये सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। शॉर्ट में कहने का मतलब है कि ये जो डिफरेंट मासेज ऑफ ऑक्सीजन है एक दूसरे के मल्टीपल हैं ये। तो देखिए अब आपको स्टेटमेंट भी समझ में आएगा अच्छे से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers। तो यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, यानी ये मल्टीपल प्रोपोर्शंस में होते हैं डिफरेंट मासेज वाले एलिमेंट्स। करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ, यानी गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। इस लॉ को दिया था गेल-लुजैक ने। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सी बात उन्होंने कहा था, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके वाटर बनाते हैं। करेक्ट है। तो जरा गौर से देखिए, अगर इनके बैलेंस्ड इक्वेशन के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को अगर हम देखते हैं तो इसका 2 मोल 1 मोल 2 मोल बेसिकली वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है ये, यानी इसका 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम वाटर प्रोड्यूस करेगा। यानी 100 ml ऑफ हाइड्रोजन 50 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 100 ml ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो आपस में रिएक्ट किए रिएक्टेंट्स, ये इनके जो वॉल्यूम्स हैं वो सिंपल रेशियो में होंगे, यानी 100:50 इक्वल टू 2:1। ये सिंपल रेशियो में होते हैं। यही है गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स। चलिए नेक्स्ट है एवोगाड्रो लॉ, फिफ्थ लॉ एवोगाड्रो लॉ। इसे दिया था एवोगाड्रो ने। ये भी बहुत सिंपल है। क्या कहते हैं ये? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब चाहे गैसेस कोई भी हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी गैसेज हो, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर उन दोनों का, है ना, कहता है इक्वल वॉल्यूम्स, यानी अगर उन दोनों का वॉल्यूम सेम है तो उन दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। मतलब अगर 5 लीटर हाइड्रोजन गैस है एंड 5 लीटर ऑक्सीजन गैस है तो उन दोनों गैस के अंदर मोल्स भी सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। देख रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आपस में कंबाइन करके रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाते हैं। कोफिशिएंट के हिसाब से देखिए तो 1 मोल 1 मोल 2 मोल, मतलब कि 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, ऐसा देखा गया है ना बाय एक्सपेरिमेंट। अगर ये 1:2 का रेशियो है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो उसी हिसाब में होगा। यानी अगर n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, n मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन होंगे, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस 2n मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देख रहे हैं यहाँ पे 1 वॉल्यूम है, यानी कि 100 ml मान लीजिए, तो ये भी n मॉलिक्यूल्स, और उसी रेशियो में अगर ये उसका डबल वॉल्यूम है तो मॉलिक्यूल्स भी डबल होगा। ये एवोगाड्रो कहता है। तो ये फिफ्थ लॉ था आपका एवोगाड्रो लॉ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे सारे के सारे लॉज। ऐसे करके टॉपिक वाइज, ये टॉपिक 1.5 था, टॉपिक वाइज मैं सारे टॉपिक्स का वीडियो बनाता रहूँगा, राइट। एंड कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.